सर अब हमने ब्रेन देख लिया, देन हमने सिनेप्सिस देखा, देन हमने न्यूरॉन देखा, देन न्यूरोगलिया देखा, और देन हमने मेलेंजीज देखी, सीएसएफ कैसे कैसे बनता है, ये तमाम बातें हमने देखी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे ब्रेन की डिजीज की, और ब्रेन की डिजीज में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस की। सुनिएगा, अब हम जो लगातार 2 दिन से पढ़ रहे हैं बिल्कुल वो चीज वो सटीक है कि नहीं है। अब सुनना, पहले माइस्थेनिया ग्रेविस, पहले मैंने क्या बोला, पहले आप मेरी सुना करो, ठीक है? आप जो बोल रही हैं पता नहीं, मैं उसको लास्ट में बोलूं, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा था ना, मैं कोई चीज को कंसेप्ट देते 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 फिर बाद में आता हूं उस बात पर, इसलिए मैंने बोला पहले मेरी सुनो फिर आपकी सुनूंगा। माइस्थेनिया ग्रेविस, अब सुनना, माइस्थेनिया ग्रेविस को सिंपल, एम फॉर महात्मा, ठीक है, जी फॉर गांधी, सिंपल, महात्मा गांधी, दैट इज द माइस्थेनिया ग्रेविस, सिंपल। अब इसको पूरी एकदम धीरे 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 इसको सेट कर दो। माइस्थेनिया ग्रेविस को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, तब जाके माइस्थेनिया ग्रेविस क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है? अब देखना, माइस्थेनिया ग्रेविस को भूल जाओ, हमने हेडिंग लगाई थी नको। दोस्तों इस लाइन को यदि मैं यूं कहूं, सिंपल, इस लाइन को दोस्तों मैं यूं कहूं, ये ऊपर न्यूरॉन, ऊपर न्यूरॉन है सर, सिंपल, कल हमने पढ़ा है पूरा, और सिंपल नीचे भी न्यूरॉन है, सिंपल, 2 न्यूरॉन की आपस में मुलाकात, न्यूरॉन, सिंपल, सिंपल कहानी। अब दैट इज द प्री, ये भी सिंपल, दैट इज द पोस्ट, लिखना नहीं आपको, आपको कुछ नहीं करना। सर मैंने कहा था गुजरात में दारू का पाउच, यहां भी दारू का पाउच, सिंपल, दैट इज द सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, कल बताया मैंने। यहां से दोस्तों नीचे आता 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 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, आर फॉर रिसेप्टर, रिसेप्टर, और नीचे करंट पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल कहानी थी कल की। और ये एसिटाकोलिन है, एसिटाकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। मेरी बात सुनना दोस्तों, ये यहां से आ रहा, यहां बाइंड कर रहा, और मसल में करंट पैदा हो रहा, और उससे मसल नाच रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट में किसकी भागीदारी ज्यादा है? तो याद रखना एसिटाकोलिन की। एसिटाकोलिन का इंडायरेक्ट काम क्या? मसल कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों आप बंदर और उसका खेल देखना, बजाने वाले का, ठीक है? तो डमरू बजेगा, बंदर नाच रहा है, डमरू बंद बंदर बंद, ये एसिटाकोलिन और मसल का खेल है। तो ये एसिटाकोलिन, ये नाच, ये डमरू बजा रहा है, दैट इज द मसल नाच रही है, मसल बंदर है। दोस्तों ये डमरू बंद हो जाएगा, मसल का मुंह बंद हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना इस बीमारी में क्या हुआ, एसिटाकोलिन की कमी होगी। क्या मसल नाचेगी? दैट इज द सिंपल मसल वीकनेस, सिंपल, इसलिए फर्स्ट साइन ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस, सिंपल मसल वीकनेस। मैंने पहले ही कहा था, एक बार मुझे बोलने थे और फिर आप उसको देखना कि कहां जाके मैंने उसको बैटिंग की है, उसको पूरे पावर प्ले में ले जाकर फिर चौक ताबड़, सिंपल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस आराम से बैठिए, मस्त बैठे रहिए, आप सुनते रहिए, बस करिए, जब तक मैं ये नहीं करूं मेरी तरफ से खत्म ना हो तब तक बोलना ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी बात को पता नहीं कहां जाके उसको कन्वर्ट करूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपके दिमाग में एक ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा, सर ये एसिटाकोलिन कम क्यों है? तो मेरे हिसाब से ये रिसेप्टर डैमेज हो गए, इसलिए बाइंड ही नहीं कर रहा। रिसेप्टर डैमेज हो गए तो बाइंड करेगा ही नहीं, और जब बाइंड नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा? हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर और ड्रग्स का क्या काम है जब तक वो बाइंड नहीं करेंगे? और ये रिसेप्टर कैसे है सर? बंदर को देखिए आप केले लटका दीजिए ऊपर रस्सी के ऊपर, और नीचे बंदर लटकाइए, और बंदर केले को लटक रहा है। दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? बंदर है। रिसेप्टर कौन है? रस्सी है, और वहां पर लटक रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। जब मैं रस्सी को हटा लूंगा तो कोई बंदर वहां लटकेगा ही नहीं, सिंपल। आपका पड़ोसी आपके जो मकान में रस्सी लटकाई है उसको डैमेज कर देगा, तो जो आपने जो केले लटकाए हैं उस पर बंदर लटकेगा ही नहीं, सिंपल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें एक रिसर्च मिला है कि रिसेप्टर का डैमेज हुआ है। अभी क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, ये क्या खेला हुआ है अंदर, इसकी बात मैं करने वाला हूं। अब सिंपल खाने को आप एक रूप देंगी और आगे जाकर उसको एक पैर आगे निकालकर और फिर उसको बैटिंग करना। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या करूंगा दोस्तों, माइस्थेनिया ग्रेविस को अब पढ़ाऊंगा। एमजी माइस्थेनिया, मैं यहां पर कुछ भी लिखूं बांगा टेढ़ा, आपको कोई तकलीफ नहीं, मैं लिखाऊंगा तब आपके दिमाग में खोल दूंगा, अब लिखना।
अभी मैं समझा रहा हूं, अभी मैं लिखा नहीं रहा। इसका मतलब अभी आपको ये तकलीफ नहीं चाहिए, ये लिखा क्या है, अभी आपको तकलीफ होगी जब मैं लिखाऊंगा तब। अभी आपको समझना है। तो एमजी माइस्थ्रा ग्रेविस, माइस्थ्रा ग्रेविस जो है इसमें एसिटाकोलिन की कमी हो गई, इंबैलेंस हो गया, दैट इज द एसिड। अब ये हुआ क्यों है, ये सबसे बड़ा समस्या है। और दोस्तों ये हुआ क्यों है, ये सबसे बड़ी जब समस्या है तो हमें इस बात का हमें तकलीफ पहुंचानी है। ठीक है, इस बात की हमें तकलीफ पहुंचानी, तो क्या होगा सर, एक बात बताइए। हमारी बॉडी में, ध्यान रखना बेटा, इधर देखते रहो बस कहीं तुम, हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। हमारी इम्यूनिटी दो धार वाली तलवार है दोस्तों, आगे से चलेगी दुश्मन को काटेगी। इम्यूनिटी के दुश्मन कोई नहीं है, बैक्टीरिया, वायरस है, पैथोजन है, लेकिन पीछे से चलेगी तो अपने आप को काट देगी। इसका मतलब इम्यून सिस्टम हाइपर हो गया और अबनॉर्मल एंटीबॉडी बना रही है, और अबनॉर्मल एंटीबॉडी हमारी टिश्यू को काट रही है। तो अबनॉर्मल एंटीबॉडी दैट इज द ऑटोइम्यून, यही तो ऑटोइम्यून है। इम्यून सिस्टम हाइपर हो गया, किसी का बाप है, हमारी सुरक्षा है, पड़ोसी की कीमत नहीं कि बाप के रहते हो कोई लड़ाई कर ले, दैट इज द इम्यूनिटी। बट पिताजी दारू पी के हमें मार रहे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं हमें छुड़ा दे। इम्यूनिटी सही डायरेक्शन में तो हमारे पिताजी हमारी सुरक्षा थे, बट दारू पी के पिताजी, दैट इज द इम्यून सिस्टम हाइपर, और अपनी फैमिली का सर्वनाश कर दिया। दैट इज द ऑटो इम्यूनिटी, सेम ऑटो इम्यूनिटी है। तो हमें क्या करना है, इम्यूनिटी जब तक सही है तब तक ठीक है, बट इम्यूनिटी अब नॉर्मल हो गई। अब ये क्यों हुआ खेल, हमने पढ़ा है दोस्तों, खेल इसका बड़ा है, इसका मजा आएगा, इसका मजा लीजिए आप, यहां पर मजा लीजिए आप। डिजीज में मैंने वादा किया था आपको, डिजीज में आपको पूरा मजा दूंगा। मैं ज्यादा एनाटॉमी पढ़ाता नहीं हूं क्योंकि उसमें मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊं, उसमें एक क्वेश्चन आना नहीं है और रट्टा मारते रहो। इसमें करो आप तो खेल, इसमें करो, इसमें बिगाड़ो खेल। दुनिया के समीकरण बिगाड़ने तो यहां पर बिगाड़ो समीकरण आके। अब मेरी बात सुनिएगा सर, एक बात बताइए, हमारा राइट बोन मेरो है आरबीएम, इससे टीएनबी, बट टी लिम्फोसाइट कह रही है कि मैं यहां नहीं रहना चाहती हूं पैदा होने के बाद में, मैं थाइमस में जाना चाहती हूं, टी4 थाइमस, टी4 थाइमस ग्लैंड। अब मैच्योर के लिए यहीं जा रही है, बट अचानक से क्या हुआ, थाइमस ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो गया। और मैंने कहा था जिस सेल में ट्यूमर हो जाएगा तो अब नॉर्मल हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। अब नॉर्मल अनकंट्रोल, अब नॉर्मल एंटीबॉडी निकालेगी, नॉर्मल तो है नहीं, अब नॉर्मल है। और जब अब नॉर्मल एंटीबॉडी निकालेगी वो, तो ध्यान रखना हमारी बॉडी का सर्वनाश करेगी, ये ध्यान रखना प्लीज एंड प्लीज। कल हमने ब्रेन पढ़ा, ब्रेन का ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ा, गजब, और ये अब नॉर्मल एंटीबॉडी क्रॉस कर जाएगी और ये दो न्यूरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। ये अब नॉर्मल एंटीबॉडी वैसे जाएगी जैसे कोई पिता अपने बच्चों पर, सोते हुए बच्चों पर तलवार से प्रहार कर दिया। ये एंटीबॉडी जाएगी मित्रों, और ये एंटीबॉडी दो न्यूरॉन के बीच में जो रिसेप्टर थे उनको डैमेज कर देगी। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस कर चुकी है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और एंटीबॉडी को जाना इजाजत है, एंटीबॉडी को नहीं रोक सकते ब्लड ब्रेन बैरियर, इजाजत है, नहीं तो हमारी सामान्य एंटीबॉडी भी रुक जाएगी। इसलिए इसको, इसने क्या सोचा, अरे रोजाना एंटीबॉडी आ रही, वही एंटीबॉडी है, जाओ 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 जाओ। इसलिए कई बार रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर चेकिंग नहीं करना भारी पड़ सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर में जब भी उतरेंगे, जैसे मैं जाता रहता हूं जम्मू, जब भी मैं उतरता हूं, आता हूं, जाता हूं, पूरी चेकिंग होती है। उनको पता है कोई भी आदमी सिक्योरिटी इंट्रोडक्ट कर सकता। तो होगा क्या, अबनॉर्मल एंटीबॉडी की क्रॉस कर गई, और दो न्यूरॉन के बीच में दैट इज सिनेप्सिस, दो न्यूरॉन के बीच में दैट इज रिसेप्टर, दो न्यूरॉन के बीच में एसिटाकोलिन के रिसेप्टर, रिसेप्टर को डैमेज, रिसेप्टर डैमेज हो गया तो क्या एसिटाकोलिन जुड़ेगा क्या? क्या इंफॉर्मेशन यहां से नीचे आएगी क्या? क्या मसल नाचेगी क्या? दैट इज द सिंपल, मसल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, सिंपल मसल वीकनेस। क्या समझ आया? इटियोलॉजी कौन है? थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर। फर्स्ट साइन कौन है? मसल वीकनेस। इलाज क्या है इसका? चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? थाइमक्टोमी, थाइमस को रिमूव करना इसको, क्योंकि ये अब नॉर्मल निकाला, जब तक ये निकालेगा तब तक इलाज नहीं माइथ्रा बीच का। और देना क्या है? एसिटाकोलिन, क्योंकि कमी किसकी? एसिटाकोलिन की, ये ड्रग्स सिंपल। अच्छा करना क्या है? टेंसिलोन टेस्ट, इसमें एंड्रोफोनियम इंजेक्शन देना है, और देनी आईएम,
और आईएम देने के बाद में यदि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, इसका मतलब भाई एसिटाकोलिन की कमी थी। इसका मतलब चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट खत्म, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट खत्म, चॉइस ऑफ सर्जरी खत्म, और ड्रग ऑफ चॉइस खत्म। और ड्रग ऑफ चॉइस के साथ ड्रग ऑफ डायग्नोसिस टेंसिनो। बोलते क्यों नहीं हो? सिंपल। अब मसल वीकनेस, हर किसी की मसल वीकनेस, इसलिए बाबा रामदेव पर्टोसिस वेरी गुड, गजब। लैरिंग्स की मसल वीकनेस, आवाज में दिक्कत, लैरिंग्स से निगलने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी की सांस में दिक्कत, ब्लडर की वैक्यूलेशन में दिक्कत, जीआईटी की एब्जॉर्प्शन, हर की मसल। और ये सिम्टम दवा दम दमा दम दमा, बैंड बज गया सिम्टम के 15 सिम्टम लिखते रहिए, खेल खत्म कर दीजिए, दम 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 दम। करना क्या है? दिक्कत कहां हुई? रेस्पिरेटरी। इसलिए नर्स की प्रायोरिटी मेंटेन द एयरवे, सिंपल। इसलिए माइस्टर के बीच का तो बना के देखा, पूरा ड्रामा करेगा। 34 साल का पेशेंट है, राजू यहाँ है, न्यूरोलॉजिकल में एडमिट है, और माइस्टर के बीच का है, नर्स उसको असेस कर रही है, ये सिम्टम आ रही है, अकॉर्डिंग टू नर्स क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? दिमाग खराब, रेस्पिरेटरी वीकनेस है, दैट इज मेंटेन द एयरवे। प्रायोरिटी भी निकलेगी, तुम्हारे नजदीक और आएगी प्रायोरिटी कि मुझे प्लीज उठाइए, मुझे क्यों नहीं उठा रहे तुम? सिंपल। बस ये स्टडी थोड़ी तकलीफ देती है, थोड़ा तकलीफ देगी, लेकिन ये याद जल्दी होगी और हर वक्त ये रहेगी तुम्हारे साथ, ये जाएगी नहीं। तुम नोट्स लिखो चाहे मत लिखो। 5 मिनट, मगर मैंने क्या कहा था? 5 मिनट में समीकरण खत्म कर दो। अब तुम क्या मैच करते हो? एनाटॉमी के पेज, अरे इसके पेज बनाओ और उनसे जाके पूछो, जिन्होंने तुम्हें पेज के लिए बोलता है उनको जाके पूछना एक बार कि ये कैसे आया, उनकी 2 मिनट में आंकड़ी निकल जाएगी। पर तुम भी क्या पागल हो? तुम क्या पेज को गिनते हो? नहीं नहीं यार, सर ने तो एक ही पेज पढ़ा है, पेज को नहीं गिनना। सर ने देखो एक पेज में कितना नॉलेज पढ़ा दिया साला, और वो दिमाग में कितना गया, इंस्टॉल कर दिया डायरेक्ट दिमाग में। और दुनिया के बच्चों को ये पता नहीं होगा ये सिम्टम क्यों आया, पर तुम्हें दबक ये लो। तुम्हें क्या थोड़े पागल टाइप के आदमी हो, तुम क्या दूसरों की बात में आ जाते? तुम कहो कि तुम ये बता, लिखाते तो सर खान सर की तरह कम है, ससुरा ससुरो करते सर आप पर पढ़ाते, अब तू बता कि इसमें ऐसे कैसे आया? तुम्हारे आदमी ने इतना बड़ा पर लंबा चौड़ा लिखा है, तो तुम बता दे सिम्टम कैसे आया? उसको उसी वक्त फोन पर दबक दे, सी ले ले आड़े हाथ, ठीक है कि यार तू एक बार रुक, फोन काटना मत, तेरे को एक चीज मैं पूछता हूं, ये क्यों आया रे भाई? मुंह बंद हो जाएगा 2 मिनट में, मुंह बांका हो जाएगा, और टीचर को जाके पूछेगा ना, टीचर का मुंह बांका हो जाएगा। साला मेरे तो कोई होता ऐसा गालू, याद रखे जिंदगी में ईमानदारी से, ठीक है। अब लिखाने से मतलब है क्या? अब मेरी आदत है मैं लिखाता कम हूं, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं लिखाता इसलिए कम हूं, कंपटीशन में हमेशा मेरा सिद्धांत है कम लिखाऊं, कम में ज्यादा दे। वो टीचर हंस ली, ज्यादा में ज्यादा दे दिया, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा दिया, साला अभी मैं 20 पेज लिखाऊंगा माइस्टर अगर 20 के, तो बताओ इसमें क्या नहीं, अपने आप आएगा। लेकिन कम में सिलेक्ट करो और उसको कम में इतना बता दो, याद रखेगा अगला भी कि साला देखना आया। बोलो कोई दिक्कत है तो? क्लियर है? ठीक है। अब जिंदगी में तुम भूल के दिखाना, मैं तो तुम्हें यही कहता हूं। याद नहीं करना, भूल के दिखाना, मैं तुम्हें मान जाऊंगा साला। लिखो बदरे लिखने का गजब। हमें रोजाना 1 बजे तक ही पढ़ना है, बस दिमाग खराब करना क्यों है?